भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? बहुत लोगों का मानना है कि साल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, लेकिन ये गलत है। साल 1836 जब मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने सिविल इंजीनियर्स की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग अलग कोनों में कैसे पहुंच बढ़ाई जाए। ब्रिटेन में रेल ट्रांसपोर्ट के सफल हो जाने के बाद उन्होंने इस तकनीक को भारत में भी लागू करने के बारे में सोचा। उन दिनों बिल्डिंग और सड़क बनाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे पास की रेड हिल्स नाम की एक जगह से लाया जाता था। ज्यादा माल ढुलाई के लिए चिंताद्री पेट से रेड हिल्स रेलवे तक रेल ट्रैक बिछाना निश्चित हुआ, जिसे रेड हिल्स रेल रोड का नाम दिया गया। कैप्टन A.T. कॉटन को इस प्रोजेक्ट का सिविल इंजीनियर चुना गया। 22 किलोमीटर का यह रेलवे एक टेम्परेरी रेल रोड था, जो अगर सफल हो जाता तो इसे परमानेंट कर दिया जाता। चिंताद्री पेट तक रेल ट्रैक बिछाने के बाद कैप्टन A.T. कॉटन ने वाइसरपाड़ी टैंक नाम के झील को खोदकर उसमें से नहर निकाली। इस नहर को कॉटन्स कैनल कहते हैं, जो आगे जाके बकिंगम कैनल में मिल जाती है। बकिंगम कैनल आगे जाके समंदर में मिल जाती थी और नहरों के ऐसे कनेक्शन से सामान को हार्बर तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया। साल 1837 जब इस रेल रूट को माल ढुलाई के लिए खोल दिया गया। इसके वैगन्स को घोड़ों की मदद से खींचा जाता था। शुरुआती 3 महीनों में ही इस खदान से 1250 टन पत्थर निकाल लिया गया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कैप्टन कॉटन साउथ की ओर चले गए, जहां पर उन्होंने कोल्लिटम नदी के किनारे एक स्टीम इंजन को देखा जो पत्थर तोड़ रहा था। ये एक रोटरी इंजन था जिसे विलियम एवरी ने बनाया था। रोटरी इंजन बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें भाप के झटके से बाहर निकलने पर रोटर घूमने लगता है। इस इंजन को देखने के बाद कैप्टन कॉटन के मन में एक विचार आया। उन्होंने रेड हिल्स रेलवे पर इसी रोटरी इंजन से एक लोकोमोटिव बनाने की सोची, जो भारी वैगन्स को आसानी से खींच लेता। इस लोकोमोटिव का पहला प्रोटोटाइप जून 1837 में बना, जो कि एक फेलियर साबित हुआ। उन्होंने इस इंजन को दोबारा बनाया और सितंबर महीना आते आते यह इंजन बन गया और यह एक सफल इंजन साबित हुआ, जिसने 3.5 टन वजन को 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खींचा। कैप्टन कॉटन की इच्छा थी कि इस रेलवे को एक पैसेंजर रेलवे में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी इस इच्छा को नकार दिया, क्योंकि ये इंजन चलने में काफी महंगे थे। कंपनी को इससे बहुत घाटा हो रहा था। नुकसान के चलते इस रेल रोड को फंडिंग्स मिलनी बंद हो गई, जिससे यहाँ से माल ढुलाई भी बंद हो चुकी थी। कैप्टन कॉटन ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने वैगन्स के ऊपर पाल बांध दी, जैसे जहाजों में होती है। इन पाल वाले वैगन्स ने 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर ली थी, जो कि वाकई एक कमाल था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में और भी कई सारी दिक्कतें थी। ये प्रोजेक्ट नहरों के एक सिस्टम पे काम करता था, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। गर्मियों में ये नहरें सूख जाती थी, तो वहीं बारिश में इनमें अचानक बाढ़ आ जाती थी, जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती थी। इस रेलवे को मेंटेन करना एक घाटे का सौदा साबित हो रहा था। साल 1841 लगातार हो रहे नुकसान की वजह से इस रेलवे को परमानेंटली बंद कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट एक फेलियर जरूर था, लेकिन इसी ने भारत में रेल ट्रांसपोर्टेशन की नींव रखी थी। इसके बाद भारत में बहुत सारी रेल टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई, जिसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।